हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, घटना चक्र की दृष्टि जो करंट अफेयर की मैगजीन आती है, एक वर्ष की 1 सितंबर 2023 से लेके 30 सितंबर 2024 तक का जो घटना सार है पूरा, उसको हम दोस्तों कवर करा रहे हैं। और दोस्तों, हमने पहली वीडियो में राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर कर लिया है। दोस्तों, जिसने वीडियो नहीं देखी हो तो हमारे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम इस कंप्लीट बुक को 1 से 1.5 महीने में कवर कर लेंगे दोस्तों। जो आने वाले आपका यूपीपीसीएस एग्जाम है या यूपी आरओ जो री एग्जाम होने वाला है, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और जितने भी यूपी में एग्ज़ाम होने वाले हैं आने वाले समय में, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैं बताता हूँ ये होने वाली है दोस्तों। क्योंकि घटना चक्र की जो दृष्टि मैगजीन है उसको लगभग सभी ही पढ़ते हैं और यहीं से प्रश्न आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को परीक्षा में मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी आपका अजरबैजान द्वारा की जाएगी 11 से 22 नवंबर 2024 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया है? तो ये भारत को घोषित किया गया है। क्या? नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह, इंपोर्टेंट है, यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए विशेष भागीदार एक्सक्लूसिव पार्टनर घोषित किया गया है, भारत को किया गया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो ये की है हरिनी अमरसूरिया ने। किसने? हरिनी अमरसूरिया ने श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? हरिनी अमरसूरिया ने। और बात करें श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं अनुरा दिसानायके। कौन बने हैं? अनुरा दिसानायके। ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं 23 सितंबर 2024 को। और 24 सितंबर 2024 को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री ने के रूप में किसने शपथ ली है? हरिनी अमरसूरिया। दोस्तों, दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक ना एक प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा की है? तो वो बोस्टन एवं लॉस एंजिल्स है अमेरिका में। ठीक है, बोस्टन एवं लॉस एंजिल्स अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना की घोषणा की है दोस्तों। ठीक है, अमेरिका की यात्रा के दौरान। दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं इस दृष्टि मैगजीन में, हम एक एक प्रश्न को दोस्तों कवर करेंगे ताकि आपसे परीक्षा में एक भी प्रश्न ना छूटे। इसलिए दोस्तों, आपको क्या करना है, वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए पूरा देखना है अच्छे से। डेली वीडियोस आएंगे दोस्तों। बस आपको करना क्या है, आप 25 से 30 मिनट एक जगह बैठ जाएं, अच्छे से टेबल पर बैठ जाएं, कहीं भी हो आप, मतलब रास्ते में है, कहीं भी ट्रेन में सफर कर रहे हो, चाहे मेट्रो में सफर कर रहे हैं दोस्तों, या आप कहीं भी खेत वगैरह पे अपने काम कर रहे हो, बस एक जगह आप बैठ जाएं 25 से 30 मिनट के लिए। और दोस्तों, वीडियो को डेली वीडियोस जो आएंगी इसको कंप्लीट देखते रहें दोस्तों। और 2 बार इसका आप रिवीजन कर लें। मैं बताता हूं, फिर आपसे प्रश्न छूटेगा ही नहीं करंट अफेयर का दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की जाएगी? तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में की जाएगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं अब, भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला जहां बात आ जाए दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है करंट अफेयर में, अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो ये अमेरिका के सहयोग से करेगा।
किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से भारत अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा दोस्तों। आगे देखते हैं, इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? जो चिप्स बनेंगी यहाँ से, तो वो सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में इसका उत्पादन प्रयोग किया जाएगा। तो कहाँ, किसके सहयोग से करेगा? अमेरिका के सहयोग से पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा भारत। ठीक है, चलिए, व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया विल्मिंगटन डेलावेयर अमेरिका में किया गया। विल्मिंगटन डेलावेयर अमेरिका में ये किया गया चौथे क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, समग्र रूप से यह क्वाड लीडर्स समिट वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए कौन सा संस्करण था? तो ये छठा संस्करण था दोस्तों, छठवां संस्करण था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है? किस पहल को लॉन्च किया है? कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव, ठीक है, इनिशिएटिव, कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने, किसने? क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है? कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताना है आपको, वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा, अपने भारत में ये किया जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, भारत अमेरिका जापान के तट रक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। क्या नाम है इसका? प्रथम क्वाड एट सी शिप और ऑब्जर्व मिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2025 में यह लॉन्च किया जाएगा। आगे, क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की है? तो ये मैत्री है, मैत्री पहल की घोषणा की गई है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की है? तो मैत्री ये नाम दिया है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों बस यही आपसे प्रार्थना कि बिना स्किप किए दोस्तों पूरा देखना है, क्योंकि एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है दोस्तों, क्योंकि करंट में दोस्तों इंपॉर्टेंट तो होते हैं लेकिन कहीं से भी उठा के पूछ लेगा। और कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट ही तो लिए हैं, अब इनमें से ही आप छांटोगे तो क्या ही रह जाएगा पेपर में, तो फिर एक दो प्रश्न छूटेंगे ही। तो इसलिए जितने भी ये प्रश्न है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट ही प्रश्न इसमें लिए हैं दोस्तों, यदि इनको भी आप छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं पेपर में भी आपका एक दो प्रश्न छूट ही जाएंगे करंट के। तो दोस्तों क्या है, 2 से 3 प्रश्नों को ना छोड़ते हुए एक एक प्रश्नों को अच्छे से थोड़ा उस पर कम ध्यान दें, लेकिन पढ़ें सबको, और जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको बार बार रिवीजन करें उसका, और जो कम महत्वपूर्ण है उनको भी देख के जरूर जाना चाहिए दोस्तों। कभी ना कभी वो ही प्रश्न परीक्षा में पूछ ले जाते थे। होता क्या था, जब हम पेपर देने जाते थे अपना, तो उसमें क्या होता था, जो इम्पोर्टेंट थे हमको उनको ज्यादा पढ़ के जाते थे कि ये आएगा, जो हमारे पहले जिसने, जो आप जब कभी 12वीं या 10वीं की परीक्षा दोगे तो पहले ही बता देते हैं, पूछ लेते हैं, मतलब जो पहले कर चुके पेपर बता दे भाई कैसा प्रश्न आएंगे। तो होता क्या था, हम इम्पोर्टेंट को याद करके चले जाते थे, और कभी कभी वो प्रश्न आ जाते थे जिनको हम पढ़ के नहीं जाते थे, और घर आके क्या कहते थे, अरे ऐसे तो हम देख के गए थे, याद कर लेते, हुआ नहीं। ठीक है, तो ऐसा अब नहीं करना है। करना क्या है, सबको पढ़ना है दोस्तों, जो बुक में है सबको पढ़ना है, प्रश्न कहीं से भी आ ही जाता है। इससे क्या होगा, आपका जो 1 से 2 प्रश्न से जो आप एग्जाम में रह जाते हैं कहीं ना कहीं, तो आप एग्जाम में नहीं रहेंगे। इसलिए प्रश्नों को सभी को पढ़ना चाहिए जो बुक में है। ठीक है, चाहे उस पर कम ध्यान दीजिए लेकिन पढ़ना सभी को चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में, ये किया गया 17 सितंबर 2024 को। आगे इस केंद्र का क्या नाम है? तो इस केंद्र का नाम है मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली।
आगे जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं आपके जाफर हसन। जाफर हसन जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री, जैसे जॉर्डन और जैसे जाफर हसन, ठीक है, याद कर लेंगे इस तरीके से। आगे टाइफून यागी से प्रभावित देशों के मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव अभियान लॉन्च किया है भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पूर्ण सदस्य फुल मेंबर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना है सितंबर 2024 में? तो ये नेपाल बना है 101वां देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं, नेपाल बना है। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है अश्वनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री और नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर को शामिल किया गया है। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारतीयों को शामिल किस किस को? अश्वनी वैष्णव को जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर को शामिल किया गया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? किन देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मालडोवा, सैन मैरिनो और इजराइल, ठीक है, इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों संधि पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ आपका नई दिल्ली में हुआ है 5 से 6 सितंबर 2024 को। किसके द्वारा आयोजन हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए, इसकी फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए, ठीक है। इसके द्वारा ये आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का हुआ है नई दिल्ली में 5 से 6 सितंबर को ये हुआ है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। ये प्रश्न है आपका, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? बताना है आपको। पहला यदि बात आ जाए कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है, तो ये खुला है आपका अबू धाबी और संयुक्त अरब अमीरात। अबू धाबी में खुला है संयुक्त अरब अमीरात। बात करें अगले प्रश्न की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? बताना है आपको कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा। तो ये साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूके का है। साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूके का है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, किस देश ने हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? किस देश में किया गया है? हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो दोस्तों अमेरिका में ये किया गया है। कहाँ किया गया है? अमेरिका में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है दोस्तों। देख रहे हो आप, हनुमान जी का डंका अमेरिका में ही बज रहा। चलिए, प्रतिमा का नाम क्या रखा गया? स्टैचू ऑफ यूनियन। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? स्टैचू ऑफ यूनियन, ठीक है, प्रतिमा का नाम। अब बात करें यहाँ पे कि किस मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा की गई है? तो ये अष्टलक्ष्मी मंदिर है। किस मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई? अष्टलक्ष्मी मंदिर में ये की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत और डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR का अनावरण किया है? तो ये वाराणसी में किया है। याद रखेंगे, स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR का अनावरण किया है स्वच्छ नदियों पर। भारत किसने किया है? भारत और डेनमार्क ने किया है वाराणसी में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रयोगशाला किनके बीच की एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? तो याद रखेंगे, जो ये प्रयोगशाला है जो कि वाराणसी में भारत और डेनमार्क ने एक अनावरण किया है, तो ये एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है। किसकी? भारत सरकार,
IIT BHU एवं डेनमार्क सरकार। तो किस किस की त्रिपक्षीय? भारत सरकार, डेनमार्क सरकार और IIT BHU की ये त्रिपक्षीय अनूठी पहल है, जो कि वाराणसी की स्वच्छ नदियों पर प्रयोगशाला जो है वो अनावरण किया गया है उनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअली किस देश द्वारा की गई है, आपको बताना है। तो किस देश द्वारा की गई है? भारत के द्वारा एक की गई है। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा? ये वर्चुअली बैठक हुई है, याद रखेंगे। तो भारत ने ये की है। अब बात करें इसकी थीम क्या है, सम्मेलन का विषय थीम क्या है? थीम की यदि बात करें तो एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। ठीक है, क्या? एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ इसकी थीम है, और भारत ने इसकी मेजबानी की है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, जो कि तीसरा सम्मेलन है। ठीक है, मेजबानी भारत ने, और थीम है एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों जो प्रश्न इंपोर्टेंट होता है कहीं ना कहीं उस पर हम खुद ही ज्यादा जोर दे देते हैं, दो दो तीन तीन बार उस प्रश्न को रिपीट कर देते हैं, ताकि दोस्तों यहीं पे आपको वो प्रश्न अच्छे से याद हो जाए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है 16 अगस्त 2024 को? तो ये पेंटोगटान सिनावात्रा को किया गया है। पेंटोगटान सिनावात्रा को किया गया है नया प्रधानमंत्री नियुक्त थाईलैंड की संसद द्वारा। आगे बात करें, किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश द्वारा की गई है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो न्यूजीलैंड में खोलेगा। न्यूजीलैंड में कहाँ भारत का वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? तो ऑकलैंड में खोला जाएगा। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में यहाँ खोला जाएगा। राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्यिक दूतावास ऑकलैंड में खोला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। किस देश के दो विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं? ऑस्ट्रेलिया ने। वे दो विश्वविद्यालय कौन हैं? तो वो हैं डीकिन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय। वोलोंगोंग विश्वविद्यालय और डीकिन विश्वविद्यालय हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण अपने पद को इस्तीफा दे दिया है? किस कारण? तो व्यापक हिंसक छात्र विरोध जो है, इसके कारण अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है शेख हसीना ने, वाजिद ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही थी। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना है? तो ये जर्मनी बना है। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला देश 18वां जर्मनी। आगे बात करें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों फिजी द्वारा ही सम्मानित किया गया है। फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो 21 से 31 जुलाई नई दिल्ली भारत में ये आयोजित किया गया दोस्तों अब तक 18 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और मैं आशा करता हूं दोस्तों आप वीडियो को बिना स्किप किए हमारे साथ पूरा देखेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 18 मिनट की कम से कम वीडियो और होगी यहाँ पे। और दोस्तों मेरा आपसे वादा है दोस्तों, कंप्लीट बुक को हम इसे कवर करेंगे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम ज़्यादातर सभी का है। और जो दोस्तों एग्जाम पे फोकस करे हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि कंप्लीट आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब कोई दूसरा पढ़ाता है तो आपस में पढ़ने का कुछ मजा ही अलग होता है दोस्तों। क्योंकि जब हम अकेले पढ़ते हैं और जब साथ में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें डिस्कस एक तरीके से हो जाती है, मतलब माइंड में ऐसे
सटीक बैठ जाती हैं कि वो आपको याद ही रहती हैं। जैसे मैंने कुछ बोला तो वो आपको कहीं ना कहीं, दूसरा जब कोई बोलता है तो कहीं ना कहीं चीजें माइंड में ऐसे ही सेट हो जाती हैं दोस्तों, दूसरे की सुनी गई बातें। तो चलिए बने रहें दोस्तों, क्योंकि अच्छे से कवर करेंगे दोस्तों, एक एक प्रश्न को अच्छे से कवर करेंगे। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची, अगला प्रश्न क्या है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है। देखिए कितना इंपोर्टेंट प्रश्न, कि विश्व विरासत सूची जो है यूनेस्को की, उसमें भारत का 43वां स्थल जो शामिल होने वाला है कौन सा है, वो है मोइदम्स, मोइदम्स अहम राजवंश का टीला दफन प्रणाली। ठीक है, 43वां स्थल है ये, याद रखेंगे, मोइदम्स अहम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। आगे हेनले पासपोर्ट, भाई साहब हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत है 81वें स्थान पर। कौन से, 81वें स्थान पर है हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार भारत, 25 जुलाई 2024। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो परीक्षाओं में पूछा ही जाता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं। विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका बन गया है दोस्तों, तो याद रखेंगे आप, सिंगापुर का दोस्तों बन गया है। विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर का बन गया है। और भारत की यदि बात करें तो भारत का 81वां स्थान है, पहला किसका है, सिंगापुर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र एडीपीसी, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली, तो भारत ने ये संभाली है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो क्रिस्टन मिशेल को किया गया है, क्रिस्टन मिशेल को किया गया है एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री, 23 जुलाई 2024 को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले समुद्र पाराई जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो 17 जुलाई 2024 को मॉरिशस में किया गया है। भारत के पहले समुद्र पाराई जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिलिंग AISPL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है, तो 31 जुलाई 2024 को श्रीनगर, जो कि जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी WCC घोषित किया है दोस्तों आधिकारिक रूप से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है, तो पहला है मामल्लपुरम तमिलनाडु, जयपुर राजस्थान, मैसूर कर्नाटक, श्रीनगर। दोस्तों 4 हैं ये, इनको किया गया है, किसको, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी WCC घोषित किया गया है। और अब किसको कर दिया गया है, आपका श्रीनगर को किया गया है। तो अब तक कितने हो गए, 4 हो गए हैं। कौन कौन से, मालपुरम, जयपुर राजस्थान, मैसूर और श्रीनगर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए, तो ये पेरिस में जारी किए गए, पेरिस फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर भारतीय मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है, तो पोर्ट लुइस मॉरिशस में किया गया है, पोर्ट लुइस मॉरिशस में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई है, तो ताइवान और फिलीपींस में मचाई है। यह किस प्रकार का चक्रवात है, ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। तो बात आ जाए, प्रश्न आ जाए, जैसे 3 से 4 आपके सामने वो दे देगा बिंदु, टॉपिक दे देगा कि गैमी टाइफून के बारे में क्या सत्य है क्या नहीं, तो वहां दे देगा कि ये इस प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और इससे प्रभावित होने वाले जो क्षेत्र देश हैं वो ताइवान और फिलीपींस हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आ जाएंगे, तो याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है, तो दक्षिण अफ्रीका ने। इंपोर्टेंट प्रश्न है, अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है दक्षिण अफ्रीका ने। आगे नीदरलैंड्स का नया प्रधानमंत्री कौन बना है, डिक
सूफ बने हैं, डिक सूफ, नीदरलैंड्स के नए प्रधानमंत्री डिक सूफ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो जुलाई 2024 में डेनमार्क बना है। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश डेनमार्क बना है। आगे बात करें, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये दोहा कतर में आयोजित की गई है। कहाँ की गई है? दोहा कतर में ये आयोजित की है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र एडीपीसी एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर का अध्यक्ष कौन बना है? भारत बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपोर्टेंट प्रश्न। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूस द अपोस्टल, बहुत इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूस द अपोस्टल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल। ठीक है, आगे बात करें। पनामा दोस्तों, पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोस राउल मुलिनो। कौन बने हैं? जोस राउल मुलिनो बने हैं पनामा के नए राष्ट्रपति। आगे बात करें, भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहां संपन्न हुई है? तो ये जेनेवा में हुई है। कोलंबो प्रोसेस प्रथम बैठक जेनेवा में ये संपन्न हुई है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। 26 मिनट की वीडियो, जैसा हमने कहा था 25 से 30 मिनट की वीडियो, तो 26 मिनट की वीडियो हो गई है दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों तक। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम दोस्तों डेली आपके लिए वीडियोज लाते रहते हैं। अब दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, परीक्षा आने वाली परीक्षाओं के लिए एक तो जीएस जो वन लाइनर है आपका वाईसीटी यूथ कंपटीशन पब्लिकेशन का, उसका जो वन लाइनर जीएस है उसको हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने 3 से 4 टॉपिक जैसे पर्यावरण पारिस्थितिकी हुआ, जनसंख्या नगरीकरण हुआ और सामान्य विज्ञान हुआ, इनको कवर कर लिया है दोस्तों। और इतिहास का उसमें हम इस टाइम टॉपिक चल रहा है दोस्तों, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। और बात करें यहाँ पे हिंदी, जो घटना चक्र की हिंदी, सामान्य हिंदी, जो स्पेशली आरओ की जो परीक्षा है उसके लिए हमने एक सीरीज प्लेलिस्ट में तैयार की है दोस्तों। वहाँ पे भी हमने बहुत ज़्यादा टॉपिक कवर कर लिए, जैसे 6 टॉपिक हैं जिसमें 60 नंबर की आपकी हिंदी पूछी जाएगी। तो लगभग सभी टॉपिकों को हमने कवर कर लिया है, मात्र 1 से 2 टॉपिक बचे हैं दोस्तों। उसकी भी वीडियो बहुत जल्द हम इस पे अपने चैनल पर लाते रहेंगे दोस्तों। तो चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। वहाँ पे आप हमारे चैनल पे जाके आप हिंदी की हो या आपकी जीएस की हो, और दोस्तों अभी ये करंट अफेयर की जो सीरीज है ये चलेगी कंप्लीट दोस्तों, कवर कराएंगे दोस्तों, इसलिए चैनल पर बने रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।